हेलो एवरीवन। देखिए, ये टॉपिक है आपका संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रीएम्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल यानी कि संविधान की उद्देशिका सभी स्टूडेंट्स को लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो मेन पॉइंट है ये पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से अमेंडमेंट से इसमें ऐड की गई और ये हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये वर्ड सीरियल से लगाने के लिए आ जाते हैं। और कोई भी वर्ड कहीं से भी पूछ लिया जाता है प्रस्तावना से। इंडियन पॉलिटी के जब क्वेश्चंस आते हैं प्रस्तावना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अगर लर्न है तो 2 या 3 क्वेश्चंस जीके के तैयार हैं, या इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं संविधान की उद्देशिका के बारे में, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। और संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यह संशोधित की गई और इसमें क्या ऐड किया गया? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष वर्ड। ठीक है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष ये जो वर्ड है ये ऐड किए गए। ठीक, देखिए क्या है भारतीय संविधान की उद्देशिका। शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैं अभी बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी पहले से देखिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, देखिए ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना या प्रीएम्बल। यहाँ से हम भारत के लोग से यहाँ तक आत्मार्पित करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? अमेंडमेंट कब हुआ? तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक ये वर्ड जोड़े गए, इसमें ऐड किए गए। क्या वर्ड जोड़े गए ये भी पूछे जाते हैं। और प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है ये पूछा जाता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय, ये लिखा न्याय, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता ये भी याद रखना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता पूछी गई है, पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता। ऑप्शन दे दिया जाता है कि कौन सी नहीं है या कौन सी है। नेक्स्ट है, और समता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि 2 प्रकार की समता, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में आज तारीख। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि कब बनकर तैयार हुआ और कौन सी डेट का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। तो 26 जनवरी 1949 को इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और इसी डेट का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। ये क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की जो उद्देशिका है उससे पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि किस केस में ये कहा गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो इंड्री बेरुबारी का जो केस था उसमें ये बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये उसमें बोला गया था, ये केस भी याद रख लेना। तो आज जाना आपने संविधान की उद्देशिका के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो भी आपने जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
एवरीवन।